बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, हम नहीं जान सकते कि हम किस तरह सोते हैं जब तक कि कोई दूसरा हमें ना बताए। हम किस पहलू सोते हैं, सोते हुए खराटे लेते हैं या नहीं, सोते हुए हमारा मुंह बंद होता है या खुला होता है। लेकिन अगर हमें इदराक हो जाए तो फिर हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ात पर लाजिम कर दें कि हम इस आदत को ज़रूर बदलेंगे। नाज़रीन, आप यकीन करें, अगर आप इरादा कर लेंगे तो इस आदत से आप छुटकारा हासिल भी यकीनन कर लेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि मुंह बंद करके सोने के क्या नुकसानात हैं, आपसे गुजारिश है कि जज़ा टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपनी राय का इजहार करें ताकि हम और बेहतर अंदाज में आपकी खिदमत कर सकें। नाज़रीन इकराम, मस्जिद नबवी में ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे भाई ईसा अलैहिस्सलाम एक शहर से गुज़रे। देखा कि वहाँ के लोगों के चेहरे जर्द और आंखें नीलगू हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर उन लोगों ने उन्हें बताया। आपने फरमाया, इसकी दवा तुम खुद कर सकते हो। उन्होंने पूछा, वो कैसे? आपने फरमाया, तुम लोग जब गोश्त खाते हो तो उसको बग़ैर धोए हुए पकाते हो, और दुनिया से जब कोई शय गुज़रती है तो वो हालत जनाबत में होती है, इसलिए उसे धोना ज़रूरी है। चुनाचे इसके बाद उन लोगों ने गोश्त धोकर पकाना शुरू किया। ऐसा करने से उनके तमाम मरज़ दूर हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे भाई ईसा अलैहिस्सलाम एक शहर से गुज़रे तो देखा कि उन लोगों के दांत बिखरे हुए हैं और उनके मुंह खुले हैं। उन लोगों ने आपसे अपनी बीमारी का तज़किरा किया। आपने फरमाया, जब तुम लोग सोते हो तो अपना मुंह बंद करके सोते हो और बुखारात तुम्हारे सीने से उभर कर तुम्हारे मुंह तक आते हैं, और चूँकि मुंह बंद होता है तो उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो दांतों की जड़ों की तरफ चले जाते हैं और यूं मुंह में फसाद बर्पा होता है। बस तुम लोग कदरे मुंह खोल कर सोया करो और इसे अपनी आदत बना लो। उन लोगों ने ऐसा ही किया और ऐसा करने से उनका मरज़ भी ख़त्म हुआ और वो सुकून भरी ज़िंदगी भी गुजारने लगे।